क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही? क्यों आपका परस खाली रहता है? आपके घर में बरकत नहीं है, हर तरफ बेसुकूनी का डेरा है। हम दुनिया के दरवाज़ों पर तो दस्तक देते हैं, लेकिन उस अल्लाह के सामने नहीं गिड़गिड़ाते जिसके कब्ज़े में कायनात के ख़जानों की चाबियाँ हैं। आज की ये वीडियो ऐसे ही टॉपिक पर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा सेहत वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी तमाम मुश्किलात और परेशानियों से दूर रखे, आमीन। आज की ये वीडियो ज़िंदगी का वो मोड़ साबित हो सकती है जिससे पीछे मुड़कर देखने पर आपको अल्लाह का शुक्र नज़र आएगा। आज मैं आपसे वो वजीफ़ा शेयर करूँगी जो मेरा आजमाया हुआ है और जिसको अल्लाह के नबी ने गरीबी का इलाज भी करार दिया है। आज आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपका अल्लाह पर यकीन और तवक्ल पहले से भी ज़्यादा हो जाएगा। हम क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि हमने अल्लाह के ख़जानों से ज़्यादा अपनी जेब पर भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी 12 से 18 घंटे की नौकरी रिज़्क हमें देती है। नहीं, रिज़्क तो वो मालिक हमें देता है जो समुंदर की गहराइयों में भी मछली को खाना पहुंचाता है। आज का ये वजीफ़ा सूरत हिलास के बारे में है। सूरत हिलास का नाम इसलिए हिलास है कि ये दिल से कचरे को साफ़ करती है। ये दिल में से मैल और कुचैल को साफ़ करती है। जब तक दिल में ये डर रहेगा कि मेरा क्या बनेगा तो रिज़्क के दरवाज़े बंद रहेंगे। आज रात सोने से पहले जब ये अमल करेंगी तो आपको अपने अंदर वो सुकून मिलेगा जो करोड़ों रुपए से भी नहीं ख़रीदा जा सकता। ये वो सूरत है, इस सूरत को पढ़ने से अर्श का मालिक खुश होता है। क्या वो आपके हालात नहीं बदलेगा? क्या वो आपसे खुश नहीं होगा कि ये मेरी सूरत की तलावत करता है, ये मेरी इबादत करता है? आज की ये वीडियो महज एक वजीफ़ा नहीं, आपकी ज़िंदगी के बदलने की ज़मानत भी बन सकती है। अगर आज आपने इस सूरत का ख़ास राज जान लिया तो आपकी नस्लें भी रिज़्क के लिए परेशान नहीं होंगी। याद रखें, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी से थक चुके हैं, जो बहुत परेशान हैं, जिनकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात हैं। वो वजीफ़े तो बहुत करते हैं लेकिन उनका दिल दुनिया में लगा रहता है। नमाज में वो सुकून नहीं मिलता उनको, क्योंकि उनकी रिज़्क में सबसे बड़े रास्ते में रुकावटें हैं, वो उनके अपने ही गुनाह हैं। हम करते क्या हैं? हमारा दिल दुनिया में लगा रहता है, इसलिए हमारे जो वज़ाइफ़ हैं या हमारे नमाज़ें हैं वो कबूल नहीं होती। तंगदस्ती हमारे इसलिए आती है कि जब हम अल्लाह के हकीर से बंदों के सामने झुकते हैं और उस अज़ीम रब को भूल जाते हैं। अल्लाह तो वो है जो चींटियों को भी पत्थर में रिज़्क देता है। आज रात सोने से पहले जब आप ये अमल करेंगी तो आपका राब्ता बराह रास्त अपने रब से हो जाएगा। रिज़्क के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें हमारे अपने गुनाह हैं। आज मैं आपको ये वो तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आपने रिज़्क में बरकत ला सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके साथ आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी मेरी ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जो लोग ये कहते हैं कि हम वजीफ़ा तो बहुत करते हैं मगर इसमें असर नहीं है, क्योंकि आपका दिल साफ़ नहीं है, दिल में बुग़्ज़ है, लोगों के लिए हसद है। सूरत इखलास का अमल तभी काम करेगा जब आप सबको माफ़ करके सोएंगी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगी और ये तय करेंगे कि मैंने सबको माफ़ कर दिया। आप सबको माफ़ करेंगे तो आसमान वाला भी आपके लिए अपने ख़ज़ानों का मुँह खोल देगा। अब मेरे साथ इस वजीफ़े को सुनिए। आपने बावुज़ू होकर रात को इशा की नमाज के बाद 11 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है और अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें ताकि गुनाहों की वजह से अटका हुआ रिज़्क खुल सके। फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके बाद आपने 33 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। सूरत इखलास पढ़ें आप और दुआ करें कि ए मेरे अल्लाह तू बेनियाज़ है, मैं तो मुहताज हूँ, मेरी लाज रखना। ये अमल किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। आपने ये अमल 41 डेज़ तक करना है। इस अमल को ना छोड़ें। आप खुद देखेंगी कि कैसे अल्लाह पाक गैब से असबाब बना देता है आप लोगों के लिए। जब बंदा सच्चे दिल से मांगता है तो अल्लाह खाली हाथ नहीं लौटाता। आप अपने भी
اگر آپ بھی اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، تو آج ہی سے یہ عمل شروع کریں۔ اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہشات پوری کرے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں یا اللہ یا رضا کو ضرور لکھیں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔